मेरी बिजली काट दी गई 2 साल पहले, 2.5 साल पहले। मेरा पानी बंद कर दिया गया 2.5 साल पहले। मैं तो खुद विक्टिम हूं। मैंने कहा कहाँ पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की है? फिला मोटा, फिला काना, फिला भोला, फिला ये क्या उत्तर प्रदेश में, यूपी में, लखनऊ में, दिल्ली में बोरीबंद लाशें मिलती थी कि मैं सिंधी हूं तो मैं तसब परस्त नस्ल परस्त हूं। मैं कहता हूं आपके लोग तसब परस्त है। मैं मुखातिब हूं उर्दू स्पीकिंग की जनरेशन जी से कि आपके साथ हाथ हो रहा है। थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम फॉर ऑल गालियां एंड और गालियां दो मुझे। कल से मुझे इतनी गालियां पड़ी हैं जितनी मुझे अपनी जिंदगी में कभी नहीं पड़ी। कहते हैं कि जी आप पीपल्स पार्टी के वो हो, स्पोक्स पर्सन हो या पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हो। यार मैं खुद पीपल्स पार्टी का विक्टिम हूँ। 2.5 सालों से मैं मतलब आपसे टाइम लेने के लिए रिक्वेस्ट करता रहा हूँ, मुझे टाइम नहीं दे रहा। मेरी बिजली काट दी गई 2 साल पहले, 2.5 साल पहले। मेरा पानी बंद कर दिया गया 2.5 साल पहले। मैं तो खुद विक्टिम हूँ। मैंने कहा कहाँ पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की है भाई? इट्स अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल। मैं न इथनिसिटी में मानता हूँ, न मैं पार्टियों में मानता हूँ। मैं सिर्फ कहता हूँ कि यार वक्त आया है कि अब ऐसी कोई चीज की जाए कि हमारा मुल्क आगे बढ़े। मुझे सबसे बड़ा दुख यह है कि जिस वक्त कराची राइज हो रहा था, एटीज में मेरे पास पूरी टाइमलाइन है, आप देख लो। उस वक्त कराची जो है वो पूरा हब था। सब एयरलाइंस यहाँ आती थी, सब यहाँ से कनेक्टिंग फ्लाइट्स यहाँ से होती थी, सब कुछ यहाँ से होता था। और उसके बाद ये कि यहाँ पे गोरे आते थे, विजिटर्स, टूरिस्ट आते थे। उस वक्त दुबई को आप देख लें, आप सिर्फ 1980 से लेके 90 तक आप दुबई को देखें, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा। अब आपको मेरा मैसेज सिर्फ उर्दू स्पीकिंग की जनरेशन जी से है, इसलिए कि मेरी उम्र 57 है, हम बुढ़े हैं, मर जाएंगे। मैं भले सिंधी हूं या कोई भी हूं, मैं पीपल्स पार्टी का सपोर्टर नहीं हूं, मैं विक्टिम हूं पीपल्स पार्टी का। लेकिन यह कि अगर आज भी आंख नहीं खोली तो ये जनरेशन भी जाया हो जाएगी। तो मैं भले मुझे गालियां दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ, जनरेशन जी जो उर्दू स्पीकिंग है, कि भाई 40-45 सालों तक ये मुख्तलिफ तजर्बे करते रहे, वही ढंढोरा, वही बातें जिसका कोई सिरपैर नहीं है। तो ये वक्त है कि बच्चा बेटा अपना चीजों को प्रैक्टिकली अपने अंदाज से देखो। मैं आपको सिर्फ ये मिसाल देता हूं कि यार अगर कोई बात थी, क्या कोई हसरत मोहानी पैदा हुआ है कराची में गुज़श्ता 45 सालों में? कोई कुरतुल ऐन हैदर पैदा हुई है? कोई गालिब तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन कोई जोश मली आबादी पैदा हुआ है? क्या नाम हम सुनते हैं? फिला मोटा, फिला काना, फिला भोला, फिला ये क्या उत्तर प्रदेश में, यूपी में, लखनऊ में, दिल्ली में बोरीबंद लाशें मिलती थी? या वहां लोगों को ड्रिल करते थे या जिंदा जलाते थे? भाई ये वो कल्चर ही नहीं है। आपको काम पे लगा दिया गया है, वो MI6 हो या CIA हो या इवन रॉ हो। खुद मुस्तफा कमाल ने कहा कि रॉ जो है हमें सपोर्ट कर दी, क्योंकि वो क्यों बढ़ने देंगे? कराची जो है वो दुबई था, हमसे दुबई आगे बढ़ गया, डेजर्ट। हम वहीं पे बैठे एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। भाई मैं पीपल्स पार्टी का नहीं हूं, मेरे अंदर इतना कैरेक्टर है, मुझे जरूरत नहीं है एक्सप्लेन करने की। भले मुझे गालियां दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने 5 साल गटर में बैठ के जो है ना यहाँ पे ये फॉरेस्ट लगाया, काम किया है। और न मैं ये इस बात पे बिलीव करता हूं कि मैं सिंधी हूं तो मैं तसब परस्त नस्ल परस्त हूं। मैं कहता हूं आपके लोग तसब परस्त है, सिंधी नहीं है। हर रोज आप भले वो जमात इस्लामी के हो या MQM के हो, हर रोज हमारे ऊपर गाली गलौज चल रही है, वडेरे। मेरा वालिद मजदूर था, मैं मजदूर का बेटा हूं, मैं ट्यूशनें पढ़ा के जो है ना यहाँ पहुंचा हूं। मेरा सिर्फ मैं मुखातिब हूं उर्दू स्पीकिंग की जनरेशन जी से कि आपके साथ हाथ हो रहा है। अगर आप वापस उसी चलते रहे तो फिर ये नेवर एंडिंग है। और ये फिर इसलिए नहीं कि वो मुझे कोई फर्क पड़ता है या किसी को फर्क पड़ता है, लेकिन ये कि कराची को फर्क पड़ता है। कराची को ऐसी लीडरशिप की जरूरत है जो इसको मॉडर्न दौर में ले आए, न कि पुराने घटे पिटे फलसफों और उसमें चीजों में लाए। तो वेलकम, भले गालियां दो। और इसी से भी कल्चर भी नजर आता है कि कितने लोग कल्चर्ड है। मैंने बात क्या की है जिसमें आपको यार गालियां दे रहे हो? कहा मैंने पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की है? मैं तो खुद विक्टिम हूं पीपल्स पार्टी का। पूछे मुझसे आपसे कि 2.5 सालों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मुझे टाइम दो मिलने का। मेरा कोई जाती काम नहीं है। मैं चाह रहा था कि उनको कुछ हेल्प करूं, असिस्ट करूं, जो मेरी लर्निंग है कि हम शहर के लिए कुछ ऐसा करें, क्योंकि इसको बड़े डेंजर्स है। और मैंने ये वीडियो भी इसलिए बनाई थी कि मुझे ये खदशा था कि अगर नेक्स्ट कोई ऐसी आग लगी और गस्टिंग विंड्स होगी, पूरा शहर जल जाएगा। शुक्रिया।
और थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम फॉर ऑल गालियां एंड और गालियां दो मुझे।